अगर आपको असली ड्रामा देखना तो आप पश्चिम बंगाल की राजनीति देखिए, जहां दीदी वर्सेस ईडी चल रहा है। The naughty home minister? तो असल में ईडी ने छापेमारी की प्रतीक जैन के यहाँ, तो ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच के अपनी फाइल उठा लाती। इसके बाद में ईडी ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी ममता बनर्जी के खिलाफ। तो वहीं टीएमसी पार्टी ने और आईपीएक कंपनी ने भी याचिका दायर कर दी। इसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ईडी के ऊपर 2 एफआईआर दर्ज कर दी है, एक सुओ मोटो और एक दूसरी प्रतीक जैन की पत्नी के आधार पर। आज इन दोनों मामलों पर सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायमूर्ति सुब्रा घोष ने इस सुनवाई को टाल दिया है। 14 जनवरी को इन दोनों मामलों पर अब सुनवाई होगी। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं एक एक करके। दोस्तों, असल में ईडी आईपैक कंपनी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर जाकर के कहती है कि 2020 का जो कोयला तस्करी का मामला था उसके आधार पर हम जांच करने के लिए आए हैं, और छापेमारी अपना शुरू कर देती है ईडी। उसी बीच में ट्विस्ट जब आता है, जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंच जाती है, घुस जाती है अंदर और अपनी ग्रीन फाइल उठा करके बाहर चली जाती है और उस फाइल को लहराते हुए कहती है कि ये फाइल मेरी चुनावी स्ट्रेटजी है, इस फाइल में मेरे कैंडिडेट की लिस्ट है और ये सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर करके मेरे जो चुनावी डेटा है उसको चुराना चाहती है। The naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. और भारत के इतिहास में दोस्तों कोई छोटी घटना नहीं है जब कोई मुख्यमंत्री ने दम दिखाया और जाकर के सीधे ईडी छापेमारी के बीच में अपनी फाइल उठा करके ले आई हो। ममता बनर्जी ने बाहर आकर के अमित शाह का नॉटी होम मिनिस्टर कहा और ये भी कहा कि बीजेपी में अगर दम है तो वह लोकतांत्रिक तरीके से हमसे चुनाव जीते, ना कि अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं को फंसाए। इसके बाद ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ एक याचिका दायर करी, जिसमें कहा कि इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। लेकिन टीएमसी और आईपैक कंपनी ने भी ईडी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसमें कहा कि इन्होंने अवैध तरीके से छापेमारी की है और ईडी के ऊपर चुनावी डेटा चुराने के आरोप भी लगाए। फिर दोस्तों इसके बाद में एक ट्विस्ट और आता है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने 2 एफआईआर ईडी के खिलाफ दर्ज कर ली है। पहली एफआईआर यही प्रतीक जैन की पत्नी ने दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उनके जो निजी डॉक्यूमेंट थे वो ईडी चुरा ले गई है। इसके बाद में पुलिस ने एक सुओ मोटो एफआईआर दर्ज की, जिसमें पुलिस ने कहा है कि इन्होंने स्थानीय ईडी ने मतलब स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं दी है और जो ड्यूटी पर पुलिसकर्मी तैनात थे उनके साथ में ईडी ने हाथापाई भी की है। वैसे भी ईडी के ऊपर ट्रांसपेरेंसी को लेकर के आरोप लगते रहते हैं और पिछले 10 सालों में 193 नेताओं के ऊपर ईडी ने छापेमारी की, जिसमें से महज सिर्फ 2 लोग ही दोषी हो पाए हैं, यानी जो ईडी का दोष सिद्धि दर है वो महज 1% है। और ज्यादातर ईडी ने छापेमारी विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही की है। ये पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी को जीतना काफी मुश्किल साबित होने वाला दोस्तों, क्योंकि बीजेपी पहली बार तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी नहीं है, तो वो 10,000 रुपए भी नहीं बांट पाएगी बिहार की तरह, नंबर 1। और जब बीजेपी पैसा दे नहीं पाएगी तो कम से कम पैसा रोक ही लेगी, तो वो रोक ही रही है पैसा। मनरेगा का पैसा हजारों करोड़ रुपए रोक रखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हजारों करोड़ रुपए रोक रखा है, जल जीवन मिशन का पैसा रोक रखा है, जाने कितनी केंद्र की योजनाओं के रुपए रोक रखे हैं बंगाल के लिए। बंगाल के लोगों को नहीं दिया जा रहा हो पैसा। इसके बाद में जो वहां के लोकल अधिकारी, लोकल जो सिस्टम है वो ममता बनर्जी के साथ में, इस वजह से बीजेपी को और यहाँ पर दिक्कतें होंगी। तो ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा इस चुनाव में ममता बनर्जी आगे हैं।